महाकुंभ में मातम की ये खबर आ रही है। लगभग 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसकी पुष्टि खुद आजम खान ने की है। मंत्री हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलिंग टूटने के बाद भगदड़ मचने की खबर थी। हालांकि कुछ ही देर पहले रेल मंत्री पवन बंसल ने कहा है कि रेलिंग टूटने की खबर उन तक नहीं पहुंची है और उन्हें जो जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों के हवाले से, अपने अधिकारियों के हवाले से, रेलिंग नहीं टूटी है। तो क्या लाठी चार्ज की वजह से यह हादसा हुआ, किन परिस्थितियों में यह घटना घटी है, ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो इस वक्त भी जस के तस बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा है कि ज्यादा ट्रेनें भेजी जाएंगी वहां पर मौजूद लोगों को वहां से अपने घरों तक पहुंचाने के लिए। यकीन करना मुश्किल है, क्या वाकई इस तरह के कदम और इस तरह की परिस्थितियों को पहले भांपने में, समझने में नाकाम रही सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर रेलवे मंत्रालय की तरफ से जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी, जितनी मात्रा में ट्रेनें दी जानी चाहिए थी, क्या उसमें बहुत कमी रह गई? 3 करोड़ के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा था। शाम होते होते कहा गया 3 से 5 करोड़ लोगों ने आज मौनी अमावस्या के दिन दूसरे शाही स्नान में हिस्सा लिया है। तस्वीरें देखिए, बाहर की तस्वीरें हैं। हालांकि ये जब लोग सड़कों पर इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन पर। बड़ा सवाल जो आज तक पूछ रहा है, रेलवे स्टेशन पर भीड़ संभालने का इंतजाम आखिर क्यों नहीं किया गया? भीड़ को नियंत्रित करने के क्या तरीके अपनाए गए? श्रद्धालुओं को छोटे समूहों में आखिर क्यों नहीं रवाना किया गया? भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की ही वजह से तो भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, भगदड़ मची और इतने लोगों की जान गई। प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी आखिर क्यों मौजूद नहीं थे? ये तमाम ऐसे गंभीर सवाल है। फुट ओवर ब्रिज पर क्षमता से ज्यादा लोग कैसे पहुंचे? नए फुट ओवर ब्रिज की रेलिंग इतनी कमजोर क्यों थी? बताया जा रहा है 2 महीने पहले ही ये फुट ओवर ब्रिज की रेलिंग बनाई गई थी। ऐसे में उसमें कमियां थी जिसकी वजह से यह घटना घटी। आइए आपको सुनाते हैं रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने किस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है ट्रेनें ज्यादा भेजी जा रही हैं, हेल्पलाइंस भी कहां कहां पर सेटअप किए गए हैं। सुनिए। जैसे अब तक आपको मालूम है, एक हादसा इलाहाबाद से आज बड़ा हुआ है। जो यात्री श्रद्धालु महाकुंभ के लिए वहां स्नान के लिए आए थे, वापसी के समय 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर इलाहाबाद मेन रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ जो हुई उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। उसके नंबर का सही हमें अभी पूरा पता नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि 10 जरूर वहां उनके लोगों की मृत्यु हुई है और 12-13 लोगों को चोटें आई हैं। चोटों वालों को अब अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। पहले काफी देर तक हमारे ऑफिसर्स उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे थे प्रयासों के बावजूद, क्योंकि वहां बहुत इकट्ठे थे। अब पहुंच पाए हैं और लगातार निरंतर तौर पर वहां 112 गाड़ियां तो रोजाना वैसे निकलती हैं और 50 गाड़ियां 49 आज स्पेशल ट्रेन वहां से इलाहाबाद के जो स्टेशन हैं उनको सभी से मिला के वहां से लोगों को ले जाने के लिए वापस गई हैं। हादसे के बाद, क्योंकि आज उम्मीद से ज्यादा सदी के लिए वहां लोग पहुंच गए थे आज बहुत बड़ी तादाद में, तो इस कारण अभी वहां मीटिंग चल रही है। हमारे एनसीआर के वहां जोन मैनेजर, जो हमारे जनरल मैनेजर हैं जोन के, वो वहीं मौके पे रेलवे स्टेशन पे वहीं हैं, उनसे मेरी बात अभी हुई है। वो ये फैसला कर रहे हैं कि कहां से कौन सी गाड़ी को और जगह से कैंसिल करके हटा के उसको एकदम वहां भेजी जा सके इलाहाबाद और वहां से लोगों को लाके जल्दी निकाल पाए। ये प्रयास साथ चल रहे हैं और हमारा ये एक कोशिश हमारी ये रहेगी कि और गाड़ियां ज्यादा जितनी स्पेशल पहले तय भी हुई हैं उनसे ज्यादा भी अगर संभव हो वो चला पाएंगे। लेकिन जो मांगे की गई थी बंसल साहब, क्या वो पूरी की गई है? क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार यही बात मौके पे किसी मांगों पे या और बातों का जिक्र नहीं करता, वो काम आपका है, आप अपने हिसाब से करिए। जो हमारे सामने एक बड़ी चीज है, हम उससे आज जूझ रहे हैं, उसी से करना चाह रहे हैं। मैं इस वक्त प्लीज लेट मी से आज मैं यहाँ आपके बीच में बात आपको करने के लिए, क्योंकि आप पहुंचे हैं, आपको जितनी बात बताना हमारे लिए था उतना आपको कह रहा हूँ। इस वक्त मैं इस चीज पे पहुंच रहा कि किसकी कौन सी मांगे थी, किसकी कौन सी मांगे। मैं कॉम्पनसेशन प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान हुआ है, मुझे अभी अमाउंट का पता नहीं लग पाया। प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये कहा गया है कि जो जिनकी मृत्यु हुई है या जिनकी चोटें लगी हैं
उनको वहां से प्रधानमंत्री कोष फंड से उनके लिए राहत का ऐलान हुआ है। हम बात चीजों में आपस में देखना है, उसके बाद कहां कहां क्या चीज करनी है वो कर पाएंगे। मेरी खबर ये है, लेकिन इस बात को फिर आप भी पुष्टि करेंगे, मैं भी पुष्टि करूंगा कि रेलिंग नहीं टूटेगी। बंसल साहब लेकिन रेलिंग नहीं टूटी है बोले ना, एएम ट्रैफिक जो मूवमेंट के साथ ताल्लुक है, उनको अभी कहा है वो आज भी एकदम यहाँ से वो जा रहे हैं और 4 जगह तो 3 जगह तो दिल्ली में, हमारे न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली और निजामुद्दीन 3 जगह, और लखनऊ और कानपुर, इलाहाबाद तो है ही है, वहाँ हेल्पलाइन सेटअप की गई हैं, 24 घंटे चलेंगी। लोगों पे उन पे बात अपनी खबर ले सकते हैं और उनको पूरी सूचना मिलती है। क्या आप दौरा कर रहे हैं पवन कुमार बंसल जी? तो सुना आपने रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को, जिनका ये कहना था कि ज्यादा ट्रेनें अब भेजी जा रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसे हादसों का इंतजार होता है जिसके बाद इस तरह के कदम उठाए जाते हैं? ये तमाम ऐसे गंभीर सवाल जो इन 4 तस्वीरों के बाद खड़े होते हैं। 4 अलग अलग कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। जो भी तस्वीर धुंधली है, मतलब समझ लीजिए आपको विचलित कर सकती है। जिस तरह से आज मातम वहां पर पसरा हुआ है महाकुंभ के बाद, भगदड़ मचने की वजह से जिस तरह से लोगों की मौत हुई है, उनके शव वहां पर पड़े हुए हैं, वो तस्वीरें आपको सीधी नहीं दिखाई जा सकती हैं। इसीलिए हम धुंधली करके वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में मातम, 4 अलग अलग कैमरों की नजर से वो आपके लिए कैद, और उसके साथ जुड़ा हुआ बड़ा सवाल जो प्रशासनिक लापरवाही पर उठ रहा है। सीधे रुक करते हैं, प्रमिला दीक्षित हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधे उसी जगह से जुड़ी हुई हैं, और प्रमिला आपके साथ संजय भी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। बड़ा सवाल यही प्रमिला कि एक एक कर अब परतें खुल रही हैं और समझ में आ रहा है कि भीड़ एक तो नियंत्रित नहीं की, कितनी मात्रा में श्रद्धालुओं को छोड़ा जाए घाटों से ताकि वो स्टेशन पर आए, उसे नियंत्रित नहीं किया। दूसरी तरफ ट्रेनें जितनी होनी चाहिए थी उसमें भी जाहिर तौर पर कमी, तमाम लापरवाहियां, और उस पर डीआरएम से बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, किसी को जैसे था ही नहीं है कि कैसे सिचुएशन को संभाले। अंदर लगता है शायद प्रशासन इस बात की तैयारी कर रहा था कि इतना बड़ा शाही स्नान है और ये निकल जाए और प्रशासन गंगा नहाए। बस शायद इसी बात की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ये जो तमाम लोग आए हैं ये शहर से चले जाएं और वो सुरक्षित जाएं या कैसे जाएं, शायद इस बात की कोई उस कोशिश नहीं की गई, क्योंकि जहां पर ये मेला लगा है, कुंभ नगरी जो एक पूरा बसाई गई है, वहां तो सारे इंतजाम दुरुस्त है, लेकिन वहां से जाकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, वहां पर क्या हो रहा है शायद वहां कोई देखने के नहीं आया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इतनी तादाद में लोगों को कोई देखने वाला क्यों नहीं। और अगर ये कहते हैं कि कोई ऐसा पुलिस की ओर से कोई सख्ती नहीं हुई, तो चश्मदीद जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 6 की ओर पुलिसकर्मियों ने लोगों को खदेड़ा था और खदेड़ने के बाद ये भगदड़ हुई है। संजय जी, आपने भी देखा है, तमाम जगह दौरा करके आए हैं, तो प्रशासन की जो ये तस्वीर आपको नजर आती, क्या लगता है कि बस अपनी पीठ थपथपाने के लिए सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाना चाह रहे थे? प्रमिला, सबसे बड़ी चीज है प्रशासन जिस तरह से बातें कह रहा है और बातें बदल रहा है, उससे कहीं न कहीं उसके नियत पर शक लगता है, क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो परिजन आपको ये कह रहे होंगे कि लाठीचार्ज हुआ, लेकिन लाठीचार्ज नहीं हुआ। अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ तो ये अचानक, ठीक है भीड़ थोड़ा दबती है, लेकिन लोग जिस तरह से उन्होंने, आपने भी देखा होगा कि अपने सामान रेलिंग पर फेंक कर, जो आगे शेड लगे होते हैं, शेड पर उनके बैग, कपड़े, सारी चीजें, और जिस तरह से लोग अचानक गिरना शुरू हुए रेलिंग से, तब ये लोगों को ये लगा कि रेलिंग टूट गई है शायद, तभी लोग इतनी बड़ी तादाद में और बिल्कुल इस तरह से गिर रहे हैं जैसे कि कोई रेलिंग टूट गई हो सच में। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूद रहे थे कि किसी तरह जान बचे, और बहुत सारे लोग एक के ऊपर एक गिरने की वजह से भी हुए। पुलिस ने लाठी चलाई, ऊपर जा रहे लोग जब वापस मुड़े, उनके पांव फिसले, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, और जब इधर की भीड़ आगे बढ़ी, जब लाठीचार्ज हुआ, दोनों तरफ की भीड़ आपस में मिली, तो उस समय ज्यादा भगदड़ हुई और बहुत सारे लोग तो दम घुटने से मर गए। वो सीढ़ियां भी हमने देखी वहां पर जिस तरह सामान बिखरा था, और अब जबकि आप देख रहे हैं कि 7 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, अभी तक अगर एम्बुलेंस आ रही है और लोगों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, ये तस्वीर क्या बताती है? प्रमिला, एक जानकारी आपसे लेनी थी। जी प्रमिला, एक जानकारी आपसे लेनी थी। यहाँ पर रेल मंत्री कह रहे हैं कि शायद वहां रेलिंग टूटी ही नहीं थी, उस हिस्से का आपने जायजा लिया था, क्या उस फुट ओवर ब्रिज पर रेलिंग आपको टूटी हुई कहीं दिखी? अंजना, अपना सवाल दोहराइएगा।
सवाल यह है कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने यहां पर कहा कि फुट ओवर ब्रिज की रेलिंग नहीं टूटी थी। उनकी जानकारी के मुताबिक आपने उस जगह का जायजा लिया, क्या वहां पर रेलिंग टूटी हुई दिखी थी आपको? ये सच है अंजना, रेलिंग नहीं टूटी थी। वो जिस तरह से ये पूरा हादसा पेश आया है, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने लोगों को उल्टे पांव पीछे की ओर भेजा, तो जब लोग वापस की ओर गए तो रेलिंग के ऊपर से वो कूद रहे थे, तो इस तरह लगा कि रेलिंग टूट गई है, लेकिन रेलिंग नहीं टूटी थी। लेकिन सिर्फ रेलिंग पे अब मत अटकाइए। जो भी अधिकारी हैं वो अगर इस पे बात घुमाना चाहते हैं कि रेलिंग टूटी थी नहीं टूटी थी, तो वो इससे नहीं बच सकते, क्योंकि गलती हुई है और अब भी वहां पर जितना प्रशासनिक अमला लगा है वो नाकाफी है। हम मेडिकल टीम के साथ गए थे और मेडिकल टीम एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और पुलिसकर्मी बस इतना ही कहते यहाँ से मत जाइए, वहां से मत जाइए, लेकिन कहां से जाइए हर परत में ये बताने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल हर वक्त पर आप देखो लगभग हर वक्त पर संजय आपके पास आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। हर वक्त हर परत पर कहीं ना कहीं सच छुपाने की कोशिश प्रशासन और पुलिस वहां पर कर रही है और इसीलिए उसकी नीयत पर, उनके तरीकों पर, उसकी लापरवाही पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं।